सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू बुलडोज़र अकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम उसी के साथ शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, हमारा फाइनेंशियल रेगुलेटर एंड इंटरमीडिएट्स। जिन्होंने लास्ट हमारा वीडियो नहीं देखा है, जो मैंने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के ऊपर बनाया था कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, वो नीचे चेकआउट मार सकते हैं, नीचे सजेशन में आ रही होगी मेरी वो वीडियो। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है एग्जैक्टली, रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर का काम क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज का काम क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर का काम क्या होता है, एंड हमारे मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। स्टॉक मार्केट आपने बोल तो दिया, पर होता क्या है एग्जैक्टली ये। ठीक है, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, तीनों का मतलब एक ही है। स्टॉक मार्केट बेसिकली आप समझ लीजिए, जहां पे एक ऐसा मार्केट जहां पे मेरे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, दोनों शेयर्स या तो खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट है। जैसे नॉर्मली मार्केट होती है ना, जैसे आप वेजिटेबल मार्केट होती है ना, जहाँ पे सब्जी बेचने वाला भी है, सब्जी खरीदने वाला भी है। सिमिलरली शेयर मार्केट होती है हमारी, जहाँ पे शेयर खरीदने वाला भी है और शेयर बेचने वाला भी है। ठीक है, और शेयर क्या होता है बेसिकली, शेयर आपका होता है बेसिकली हिस्सेदारी, एक बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी एबीसी है, उसके 1,000 शेयर अभी करेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एंड 1,000 शेयर का मतलब क्या हो गया, अगर उसमें से 10 शेयर आप खरीदते हैं तो आप 1,000 शेयर के हिसाब से 10 शेयर पे परसेंटेज निकालिए, आप कितने परसेंट के हिस्सेदार बन चुके हैं उस कंपनी में, अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो। क्योंकि जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो 50% प्लस शेयर्स इशू नहीं करती, 50% शेयर्स कंपनी के खुद के पास होते हैं, नहीं तो उनकी खुद की पार्टनरशिप चली जाएगी कंपनी से। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के पास होते हैं, एंड बाकी के बचे हुए शेयर्स हमारे आम जनता के पास होते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा भी नहीं कि हाँ मैं तो 10% का पार्टनर हूँ फलानी कंपनी में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप बहुत छोटे हिस्सेदार बन सकते हैं मार्केट में, सॉरी कंपनी में। इतने लार्ज लेवल पे अगर आपको कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए तो आप डायरेक्टली कंपनी में जाके बात कर सकते हैं। ओके, अब रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो रेगुलेटर वो है जो पूरा ये देखता है कि मार्केट में कैसे क्या चीज़ चलेगी, वो रेगुलेटर है। और इंडिया का रेगुलेटर कौन है, सेबी है बेसिकली, इंडिया का रेगुलेटर सबको पता है। ठीक है, अब सेबी बेसिकली देखता क्या है, सबसे पहली चीज़ एक्सचेंज जो है, जो हम आगे बात करेंगे कि एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज जो है अपना बिजनेस अच्छे से करे, कोई माल प्रैक्टिसेस या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करे। ब्रोकर जो है, ब्रोकर भी मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। ब्रोकर जो है वो अपना बिजनेस अच्छे से करे, वो भी कोई माल प्रैक्टिसेस ना करे। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हम आम जनता हो गई या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हो गए जो मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, वो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करें। कुल मिला के एक्सचेंज, ब्रोकर, पार्टिसिपेंट्स कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस ना करे, सबसे पहला रेगुलेटर का ये काम है। ठीक है, दूसरा काम क्या है रेगुलेटर का, कॉरपोरेट जो है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एबीसी लिमिटेड का एग्जांपल दिया, वहां पे आप एबीसी लिमिटेड का शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, 10 शेयर आपने खरीदे, लेकिन क्या वो शेयर मैनिपुलेटेड तो नहीं है कंपनी के द्वारा। फॉर एग्जांपल बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो खुद के शेयर्स खरीद लेंगी ताकि उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाए, तो ये तो अनफेयर प्रैक्टिस है ना, एक तरीके से अगर हम देखें तो। ठीक है, तो ये सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रही, जो कॉर्पोरेट लिस्टेड है वो खुद से ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करें, वो रेगुलेटर ध्यान रखता है। ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे इन द सेंस कि जो शेयर मार्केट में छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोच के आ रहे हैं, उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें देखना। और लार्ज इन्वेस्टर्स मार्केट को मैनिपुलेट ना करें। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक स्कैम सुना होगा आपने, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत ही फेमस एक्टर और एक्ट्रेस इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, तो आप वो स्कैम भी पढ़ सकते हैं। ऐसी चीज़ें मार्केट में तो नहीं हो रही, इस चीज़ का भी ध्यान से अभी रखता है। बाकी अभी तो उनको बैन कर दिया गया है, आई थिंक 5 साल के लिए उनको बैन कर दिया है शेयर मार्केट से, जिन्होंने अभी रिसेंटली ये स्कैम किया था। और लास्ट चीज़ जो सेबी देखता है वो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट, कि मार्केट को और बेटर किस तरीके से बनाया जाता है, ये भी सेबी का काम है ये भी। ठीक है, अब हमारा एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज बेसिक से अगर मैं समझाऊं तो एक्सचेंज वो हो गया जहां पे सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है। ठीक है, जहां पे हमारे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। जैसे मार्केट तो ये हो गया हमारा कि
मार्केट में, अब ये समझो आप, मार्केट में दो बंदे बैठे हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया मार्केट, ओके। अब यहाँ पे दो बंदे बैठे हैं, एक एनएससी जो कि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और एक बीएससी जो कि हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। अब इनको अगर एक तरीके से मैं बताऊं तो ये दो मार्केट प्लेस हो गई आपकी, ठीक है। आप चाहे तो शेयर एनएससी में जाके खरीद सकते हैं, चाहे बीएससी में जाके खरीद सकते हैं, जैसे आपकी वेजिटेबल मार्केट्स होती हैं। अब आपकी अलग अलग प्लेसेस पे होंगी ना वेजिटेबल मार्केट, ये तो है नहीं कि एक ही वेजिटेबल मार्केट है वहीं से आपको सामान खरीदना है, नहीं। बेसिकली आपकी दो वेजिटेबल मार्केट हो गई, एक एनएससी और एक बीएससी, ओ सॉरी स्टॉक मार्केट हो गई, ठीक है। एनएससी हो गई एक आपकी, एक बीएससी हो गई। अब आप चाहे तो एनएससी से भी शेयर खरीद सकते हैं, बीएससी से भी शेयर खरीद सकते हैं, और दोनों के शेयर प्राइस में डिफरेंस नहीं होता है, एक दो पॉइंट का डिफरेंस होता है। उसको लोग बेसिकली अपने बेनिफिट के लिए यूज़ भी करते हैं कि बीएससी में शेयर खरीद के एनएससी में बेच दिया। उस चीज़ के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट करेंटली अगर आप ये समझो तो एनएससी और बीएससी के प्राइसेस में डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। और अब एनएससी और बीएससी का काम क्या है, एनएससी बीएससी का काम यही है जो वहाँ पे सारी की सारी कंपनीज लिस्टेड है। अब डिफरेंस हो सकता है कंपनीज में, ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो बीएससी पे लिस्टेड है पर एनएससी पे नहीं है, एनएससी पे लिस्टेड है पर बीएससी पे नहीं है। आपको इन्वेस्ट किस में करना है, आपको इन्वेस्ट सिर्फ उसमें करना है जो एनएससी पे लिस्टेड है। जो सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है उस पर काम नहीं करना है आपको, या तो दोनों पे लिस्टेड हो या फिर सिर्फ एनएससी पे लिस्टेड हो, आपको उसी में काम करना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना, जो एनएससी पे लिस्टेड है सिर्फ उस पर जाइए। अब ब्रोकर क्या होता है हमारा, ब्रोकर तो यार आम बात है, ब्रोकर तो सबको पता होता है, रियल एस्टेट का भी ब्रोकर होता है, हर चीज़ का ब्रोकर होता है आज की डेट में। तो ब्रोकर वो हो गया जो आपके बिहाफ पे शेयर खरीद रहा है या बेच रहा है, बिना ब्रोकर के आप डायरेक्टली शेयर खरीद या बेच नहीं सकते, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ब्रोकर का काम क्या है, आजकल जैसे पूरी की पूरी मार्केट प्लेस जो है हमारी शेयर मार्केट की, वो हमारी डिजिटलाइज हो चुकी है, ठीक है। तो ब्रोकर का काम क्या है, उसका प्लेटफॉर्म सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि भैया सामने से समझ ही नहीं आ रहा कि कर क्या रखा है पूरे सिस्टम में ये, ठीक है। दूसरा एफिशिएंसी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि हाँ मेरे को सपोर्ट सिस्टम चाहिए प्रॉपर, कि हाँ मैंने शेयर खरीद तो लिया, मेरे को कुछ नॉलेज चाहिए तो भैया मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा वहाँ पे, तो उसके ब्रोकर का सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू रेडी रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स क्या हो गई हमारी, बेसिकली पीएनएल रिपोर्ट्स हो गई, हमारी टैक्स रिपोर्ट्स हो गई, ये समय ये सारी की सारी रिपोर्ट्स ना मेरे को एट अ टाइम चाहिए, वन क्लिक में चाहिए, ये सारा ब्रोकर का काम होता है, ठीक है। मैंने क्लिक किया, मेरे को रिपोर्ट्स चाहिए सामने स्क्रीन पे। लास्टली हमारा क्या हो गया, इनिशिएटिव्स लाइक एजुकेशन, जैसे कि अभी मैं ज़ेरोदा की बात करूं, ज़ेरोदा का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है वार्सिटी के नाम से, पूरा का पूरा एजुकेशन के लिए, तो ये भी ब्रोकर का काम है आपको एजुकेट करना। अब लास्टली हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, हमारे मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हो गए सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स, आम जनता, जो कि बेसिकली जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है, वो हमारी आम जनता हो गई। एनआरआईज हो गए, और एनआरआईज और ओआरआईज हो गए जो बेसिकली है तो इंडिया के पर बाहर रहते हैं, ठीक है, वो हमारे एनआरआईज और ओआरआईज में आ गए। वो भी हमारे एक तरह के रिटेल इन्वेस्टर ही हो गए, क्योंकि उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो मार्केट को मूव कर सके या मार्केट में कुछ कर सके, वो भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही देखते हैं। फिर आते हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई जिसे कहते हैं, और आते हैं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको एफआईआई कहते हैं। तो बेसिकली इन दोनों का काम क्या है, अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ही समझ में आ रहा होगा, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो या तो हमारे बैंक हो सकते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंड्स हो सकते हैं जो फंड मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अब डोमेस्टिक जो इंडिया की हैं, फॉरेन जो फॉरेन की हैं, बेसिक सी बात, तो वो भी हमारे मार्केट में पैसा डालते हैं, और इनके पास होता है बड़ा पैसा, करोड़ों में, 500 200, ये तो दिमाग में आप सोच सकते हो ना करोड़, इनके पास होता है लाखों करोड़ पैसा, टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अगर मैं मिला दूँ दोनों को। अब आते हैं हमारे डोमेस्टिक एएमसीज, ठीक है। डोमेस्टिक एएमसीज क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो कंपनीज जो एसेट मैनेज करती हैं, ठीक है, वो भी पैसा डालती हैं यहाँ पे। ये भी बेसिक अगर आप समझे तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरह ही हो गए, ये भी इनका काम भी वही चीज़ है, इनके पास भी बड़ा पैसा होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारी यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। आज हमने सीख लिया यहाँ पे कि हमारा स्टॉक मार्केट क्या होता है, रेगुलेटर क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या है, सबका हमने ये चीज़ें समझ ली हैं आज, ओके।
आपको इस वीडियो में या पिछली लास्ट वीडियो में जहाँ पे हमने बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए, दोनों में से कहीं पे भी कोई दिक्कत है आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/bulldozer academy, यहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ कि करेंटली लाइव मार्केट में हमारा चल क्या रहा है एंड आगे हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली इंस्टाग्राम का मेरा यूज़र नेम दिया हुआ है @bulldozer academy, वहाँ पे मेरे को जाके फॉलो करो। वहाँ पे आपको बेसिक सा समझ में आएगा, वहाँ पे भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, बट वहाँ पे ऑफ मार्केट में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। होप है आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ मेरे को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए इस सीरीज़ की तो आपको साथ के साथ पता चल जाए, ठीक है। ओके, टेक केयर।